हेलो दोस्तों, खैर मुकदम में एक बार फिर हमारे इस चैनल पे हम दोस्तों से गुजारिश की जाती है जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज का जो वीडियो है दैट्स रिगार्डिंग यूडाइस प्लस। तो यूडाइस प्लस में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं क्योंकि हर साल यूडाइस हम ऑनलाइन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ये यूडाइस भर लेंगे, किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो चलिए साथियों, हम किस तरीके स्टार्ट कर लेंगे। पहले हम वेब ब्राउज़र, किसी भी वेब ब्राउज़र में सर्च कर लेंगे यूडाइस प्लस। तो दोस्तों यूडाइस प्लस जो हमने टाइप किया तो ये इंटरफेस यहाँ पर सर्च के ऑप्शंस आते हैं। यूडाइस प्लस पर हम क्लिक कर लेंगे। इसकी वेबसाइट है udaisplus.gov.in। दोस्तों जो ही ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो इसमें सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको दो एकेडमिक ईयर्स देखने को मिलेंगे। एक आ रहा है 2022-2023 जो कि एज ऑन डेट है, इस साल का है, और दूसरा है प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-2022। चूँकि हमें एज ऑन डेट भरना है तो हम यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया तो लॉगिन का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होता है, तो वो अपने ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या सिंपली वो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर लेंगे। तो फॉरगेट पासवर्ड का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी देनी है जो अमूमन हमारा यूडाइस कोड होता है 16 डिजिट। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो रेस्पोंडेंट होती है। हर किसी स्कूल में एक एक रेस्पोंडेंट होता है, तो उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर हुआ होता है यूडाइस पोर्टल के साथ। तो वही नंबर आपको यहाँ पर देना है, साथ में कैप्चा देना है। तो उसके बाद सबमिट। तो आफ्टर सबमिट ये जो पासवर्ड है, रिसेंट पासवर्ड आपके फ़ोन पे चला जाएगा जो आपके पास रजिस्टर्ड दिया गया हुआ। या आपको याद रखना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब अगर किसी टीचर के पास, किसी रेस्पोंडेंट के पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो वो यहाँ पर अपना यूडाइस कोड देगा, साथ में अपना पासवर्ड देगा, बाद में अपना ये कैप्चा देगा। जो ही हम कैप्चा देते हैं तो कैप्चा देने के बाद हमें स्कूल का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैप्चा हमने दिया, लॉगिन किया, तो स्कूल का ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आपको हम देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही है। एक होता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, दूसरा जो है दैट्स टीचर्स। अभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर कोई तज़किरा किया नहीं गया है, तो सिंपली हमें पहले ये दो चीज़ों को अपडेट करना है। पहला है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, दूसरा है टीचर। पहले हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पर क्लिक कर लेंगे। ये प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल के बारे में होते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आती है, इम्पॉर्टेंट नोट्स आती है। वो ये कहा जाता है कि अगर आपके स्कूल में कोई स्कूल नेम चेंज हुआ होगा या स्कूल कैटेगरी चेंज हुई होगी या लोवेस्ट क्लास और हाईएस्ट क्लास चेंज हुआ होगा या स्कूल मैनेजमेंट चेंज किया गया है हुआ है, तो वो आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको वो करेक्ट करनी है तो सिंपली आपको आपकी जो ब्लॉक एमआईएस या हमारे जो जडियो ऑफिस के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वहीं पर आप इनको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको अपडेट नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे 1.1 to 1.7 यहाँ पर दिया गया है नॉट एप्लीकेबल। दैट मीन्स इनको हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में रेस्पोंडेंट जो है उनकी ट्रांसफ़र हुई होती है, वो यहाँ पर चेंज कर लेंगे, लेकिन ये चेंज हमें खाली ब्लॉक एमआईएस से हो सकती है। या कभी कभार कोई स्कूल अपग्रेड हुआ होता है प्राइमरी टू मिडल या मिडल टू हाई स्कूल, तो आपको ब्लॉक एमआईएस से कांटेक्ट करना है। वहीं पर आपकी ये जो डिटेल्स है ये वहीं पर आपको अपडेट हो जाएंगे। तो चलते हैं दूसरा पार्ट जो है 1.18 to 1.38 स्कूल बेसिक प्रोफाइल। दोस्तों इस स्कूल प्रोफाइल में आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो हम एडिट नहीं कर पा सकते हैं, जो अनएडिटेबल पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अनएडिटेबल पार्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जो एडिट हो सकती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें एडिट हो सकती है। तो ऑलमोस्ट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एडिट नहीं कर सकते, उनके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन हमको भरनी है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शनल डेज, ये हमको प्रीवियस एकेडमिक ईयर भरना है। पिछले साल की जो एकेडमिक इंस्ट्रक्शनल डेज वो यहाँ पर हमको देनी है।
इसके साथ एवरेज स्कूल आवर्स, हर कोई बच्चा एवरेज स्कूल आवर्स 10 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे देता है वो यहाँ पर दिखाने दे रहे। इसी तरीके से टीचर्स का भी। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमें भर लेना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमें माइन्यूटली चेक करने हैं और देखने हैं, कोई चीज़ हमें लाइटली नहीं लेनी है। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अगर हमने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये जो हमने डेटा यहाँ पर भर लिया था वो इरेज हो जाएगा, वो सेव नहीं हो जाएगा। अगर हमने सेव किया तो खाली ये इसी डैशबोर्ड पर रहेगा, ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फिर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो सिंपली हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। जो हमने सेव एंड नेक्स्ट किया तो दूसरा पार्ट जो है मैनेजमेंट एंड अदर डिटेल्स, आंगनवाड़ी स्पेशल ट्रेनिंग और मैनेजमेंट का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमें अनएडिटेबल है, लेकिन कुछ चीज़ें एडिटेबल है। फॉर एग्जांपल वेदर बाल वाटिका इज सिचुएटेड इन द को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल, यस आर नो। अकॉर्डिंग टू योर स्कूल आपकी जो फैसिलिटीज़ है वो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली हर किसी रेस्पोंडेंट को अपने स्कूल के बारे में पता होती है। तो ये हमें माइन्यूटली देखनी है और माइन्यूटली यहाँ पर भरना है। लाइक डिटेल्स ऑफ विजिट टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल का कितनी एकेडमिक इंस्पेक्शन हुई है। तो यहाँ पर आपको देखनी है टोटल नंबर्स कितने हुई है, सीआरसी ने कितने किया है, बीआरसी लेवल ऑफिसर्स ने कितना किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स ने कितने किए हैं। तो ये हमें सभी चीज़ें भरनी है। तो हब स्कूल, अगर कोई स्कूल कम्प्लेक्स है वो यहाँ पर यस कर लेगा, अगर हब स्कूल होगा तो यस कर लेंगे, अगर नहीं तो नो करना है। अगर यस हमने यहाँ पर दिखाया स्कूल कम्प्लेक्स तो आपको यहाँ पर भरनी है कितनी डिटेल्स है, कितने स्कूल्स है हमारे प्री प्राइमरी, प्राइमरी और टोटल। अगर नहीं है तो सिंपली हमें नो करना है। तो उसके बाद वेदर स्कूल हैज़ अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो अगर किया है कोई एक्टिविटी तो यस, अगर नहीं तो नो करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। क्योंकि ये स्कूल जो है ये मैंने प्राइमरी स्कूल का लिया है तो यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शंस आएंगे, प्री प्राइमरी और प्राइमरी का। मिडिल स्कूल्स में आपको आएंगे प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडल, वो अपर प्राइमरी। इसी तरीके से हाई स्कूल्स का भी आएगा सेकेंडरी, और हायर सेकेंडरीज का आएगा सीनियर सेकेंडरी। 5 ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर तो प्राइमरी स्कूल का है तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन आते हैं, मिडिल स्कूल्स के 3, हाई स्कूल्स के 4 और हायर सेकेंडरीज के 5 ऑप्शन आते हैं। तो हर कोई 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भरने हैं। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होने की बात ही नहीं है, क्योंकि वीडियो में दिखा दिया कि वहाँ पर 2 ही है, तो हमारे यहाँ पर 5 ऑप्शन आ रही है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर स्कूल। तो यहाँ पर आपको दिखाना है वेदर कंप्लीट सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स रिसीव्ड, यस आर नो। प्री प्राइमरी में अगर पकड़ लिया तो यस, अगर नहीं तो नो। इसी तरीके से अगर प्री प्राइमरी में ली है तो यस, अगर नहीं तो नो। इसी तरीके से अपर प्राइमरी में आपको यस आर नो आएगा, सेकेंडरी में यस आर नो आएगा और हायर सेकेंडरी में यस आर नो आएगा। ये साथ में आपको सभी भरने हैं। तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपको की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, इनको हम कहते हैं, यह है करंट एकेडमिक ईयर, करंट एकेडमिक एज ऑन डेट, जो इस वक्त आपके पास मौजूदा पोजीशन है उसी के हिसाब से भरना है। वेदर स्कूल टीचर ऑफ द स्कूल क्रिएटेड एनी, तो इस एकेडमिक सेशन में अगर किसी टीचर ने कोई टीचिंग एड या कोई टीचिंग टूल बनाया है तो वो प्री प्राइमरी के लिए यहाँ पर यस और नो लिखेंगे। अगर बना है तो यस, अगर नहीं तो नो। इसी तरीके से हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाइड इन द लर्निंग आउटकम्स, तो इसी तरीके से वो साइबर ओरिएंटेशन प्रोग्राम अगर कोई किसी टीचर ने लिया है तो यहाँ पर वो दिखाई देंगे कितनी ली है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव ट्रेनिंग और साइको एस्पेक्ट्स ट्रेनिंग, तो यहाँ पर आपको हर किसी टीचर के पास डेटाबेस होता है तो वहाँ पर वो लिखेंगे और साथ में इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा आता है स्कूल सेफ्टी। ये हर स्कूल के लिए है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट अनएडेड, तो उनके लिए भी यहाँ पर हम ये की इंडिकेटर्स है इनको भरने हैं। इसमें से स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है कि नहीं बनाया, यस आर नो। स्कूल सॉफ्टवेयर एडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, यस आर नो। सीसीटीवी जो है कि नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर्स आर इंस्टॉल्ड आर नॉट। ये यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो हर किसी टीचर को, हर किसी रेस्पोंडेंट को ये देखनी है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पीएम पोषण का यहाँ पर ऐड हुआ है, जिनको मिड डे मील्स, वेदर द स्कूल सर्व मिड डे मील्स अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यस आर नो। तो यहाँ पर आपको दिखानी देनी है कि किस, ये जो पीएम पोषण का यहाँ पर ये ऐड किया गया है,
जो पिछला यूडाइस था उसमें ये ऑप्शन नहीं था। इसी तरीके से PGI इंडिकेटर ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड अनएडेड स्कूल फिट स्कूल। तो दोस्तों जो ही हमने यहाँ पर फिर से लॉगिन किया तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है एक ऑप्शन क्लिक हेयर टू ओपन टीचर्स DCF टू फिल द डेटा। इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो ये इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस वक्त अगर आप देखोगे रेगुलर टीचर्स 2 दिखाई दिए, नॉन रेगुलर टीचर्स 0 है, टीचिंग स्टाफ इस वक्त जो है A+B रेगुलर एंड नॉन रेगुलर दैट्स ओनली 2। तो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब अभी तक हमने डेटा नहीं भरना है। इस 2 पर हम क्लिक कर लेंगे तो टीचर्स का डेटा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर हमें सिंपली व्यू करना है तो व्यू पर क्लिक कर लेंगे। अगर डिलीट इस टीचर को करना है, अगर इसकी पोस्टिंग कहीं दूसरे स्कूल में गई है तो यहाँ पर हम डिलीट कर लेंगे। तो साथ में हमको अगर कोई नया टीचर आया तो ऐड करना है, अगर नहीं आया है तो अगर यही टीचर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हम एडिट करने के लिए इस जनरल प्रोफाइल पर क्लिक कर लेंगे। जो ही हमने जनरल प्रोफाइल पर क्लिक कर लिया तो ये टीचर्स की जनरल प्रोफाइल है। जो टीचर का नाम है, CPS कोड है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें यहाँ पर आती है। तो हम इसको सिंपली अपडेट करना है। अगर कोई करेक्शन होगी तो यहाँ पर अपडेट कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। अगर नहीं तो सिंपली अपडेट पर क्लिक कर लेंगे। अपडेट के बाद नेक्स्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद आता है जो ऑप्शन है दैट्स अपॉइंटमेंट इन टीचिंग। अपॉइंटमेंट इन टीचिंग हर किसी टीचर को आपको कंसल्ट करना है, उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट डेट लेनी है और उसकी जो अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट है वो वहाँ पर आपको दिखानी है। तो पिछले साल भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी इसमें, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो है वो प्राइमरी दिखा रहे थे प्राइमरी, लेकिन वो वहाँ पर कुछ मिडिल क्लासेस दिखा रहे थे। इस तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सिंपली उसके बाद अपडेट कर लेंगे। अगर ये चीज़ें ठीक है तो ठीक, अगर नहीं तो अपडेट करना है तो उसके बाद नीचे अपडेट करना है। अपडेट के बाद सिंपली नेक्स्ट पे चले जाना है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड अदर पर क्लिक करना है। अगर किसी टीचर ने प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कोई ट्रेनिंग ली है तो वो इसमें दिखानी है उसको। अगर नहीं ली है तो 00 CRC BRC क्लस्टर यहाँ पर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर या डाइट अनंतनाग या कहीं और पे कोई ट्रेनिंग ली तो यहाँ पर आपको वो दिखानी है। तो इसी तरीके से की इंडिकेटर्स वेदर यूजिंग स्पेशल रिसोर्स फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यस और नो। हर किसी टीचर को ये पता होती है, उसके बाद उसको अपडेट करना है। तो ये एक टीचर का हो गया। इसी तरीके से आपको हर किसी टीचर का अपडेट करना है। जितने टीचर आपके स्कूल में होंगे उनको अपडेट करके आखिर में अपडेट एंड फिनिश करना है। तो ये था वीडियो आज के इस यूडाइस के बारे में। अभी तक स्टूडेंट्स का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर ले। और जो कोई दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।